नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह अंग्रेजी विषय का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नाउन। यह टॉपिक आपको कंपटीशन लेवल पर भी हेल्प करेगा और जो एकेडमिक लेवल है उस पर भी हेल्प करेगा, और इसके साथ ही आपके जो इंग्लिश के जो भी बेसिक क्वेरीज है उसमें भी आपको मदद करेगा। तो नाउन, आप सबको पता है कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, और आपको डेफिनेशन भी अच्छे से पता होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन हमें एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में विशेष किसी प्रकार से डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। हमें नाउन का जो फंक्शन होता है वह क्या होता है यह पूछा जाता है। तो सबसे पहले नाउन जो होता है वह एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। जो इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले नाउन विजिबल हो सकती है। क्या हो सकती है? विजिबल। अब विजिबल कौन कौन सी वस्तु है? जैसे प्लेस, पर्सन एंड थिंग। कोई भी प्लेस, पर्सन और थिंग है तो वह विजिबल होगी। इसके अलावा दूसरी अगर कैटेगरी की बात करें तो उसमें आते हैं फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, और इसको हम आगे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। इसे याद रखने का जो तरीका है वह है FAQS। FAQS। अभी हाल फिलहाल हम इससे यही रखते हैं। जब विस्तार से हम आगे के काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे उस पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगली जो कैटेगरी आती है वह आती है यूनिट की। कोई भी यूनिट अर्थात जो इकाई होती है उसे भी नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि वीक, ईयर और भी बहुत सी कैटेगरीज होती है। तो अब सबसे पहली बात, जो रीट के एग्जाम होते हैं या जो LDC और या फिर जो स्टेट PCS के जो एग्जाम होते हैं उनमें नाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चन आता है कि नाउन को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें। तो हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन के लिए है हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाक्य में, ये मैंने वाक्य लिखे कुछ, इन वाक्यों में आपको नाउन बतानी है कि कौन सी नाउन है। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। पहला है व्हाट, दूसरा है हु, तीसरा है whom। ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो 3 शब्द हैं व्हाट, हु और whom, ये 3 शब्द, इन 3 शब्दों का आंसर अगर आपको वाक्य के अंदर मिले तो वह डेफिनेटली क्या होगी? नाउन होगी। अब जैसे अगर यहां पर मैंने यहां कुछ वाक्य लिखे हैं, इन शब्दों के आंसर हमें इन वाक्यों में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो पहला जो वाक्य लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है राम कॉल्ड रीना। राम कॉल्ड रीना। तो अब इसमें देखा जाए तो हु कॉल्ड रीना, तो हमें आंसर मिला राम। तो राम क्या हो गई? हमारी नाउन हो गई। और राम कॉल्ड हुम, तो हमें आंसर मिला रीना। तो ये जो राम और रीना है दोनों हमारे वाक्य के अंदर क्या है? नाउन है। इसके आगे अगर हम बात करें द बॉय बॉट अ पेन, तो हु बॉट अ पेन? द बॉय। तो ये हमारे क्या हो गई? नाउन हो गई। और इसके आगे द बॉय व्हाट, सॉरी बॉट व्हाट, तो यहां पर आ जाएगा अ पेन। इसके आगे अगर बात करें द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम, तो हु सेलेक्टेड द टीम? यहां पर कैप्टन, कैप्टन जो है उसने सेलेक्ट की टीम को। और द कैप्टन सेलेक्टेड व्हाट, हुम, द टीम। उसके बाद सीमा विल कम टुमारो, तो हु विल कम टुमारो? सीमा। सीमा हमारी क्या हो गई? नाउन। इसके बाद सीमा विल कम, यहां पर टुमारो जो है आंसर किसका है? वैन का। तो यहां पर यह हमारी नाउन नहीं है, यह अपने आप में एक एडवर्ब है, टाइमिंग एडवर्ब है। अब आगे टुमारो नेवर कम्स, यहां पर जो है
व्हाट नेवर कम्स, हमें आंसर मिल गया टुमारो। देखिए ध्यान से, यहां पर दोनों ही शब्द एक हैं, हमें फंक्शन को समझना है, दोनों ही शब्द एक है। टुमारो यहां पर भी लिखा हो, टुमारो यहां पर चौथे वाक्य में भी लिखा हो, लेकिन यहां पर टुमारो का जो फंक्शन है वो अलग है और यहां पर टुमारो का फंक्शन अलग है। यहां पर नाउन है, यहां पर एडवर्ब है। इसके आगे अ वीक हैज 7 डेज, यहां पर व्हाट हैज 7 डेज, अ वीक हैज 7 डेज। ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, यह भी अपने आप में नाउन है। और राधा लव्स कृष्णा, तो राधा और कृष्णा अपने आप में नाउन है। और अब देखिए यहां पर यह लव जो है वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर नाउन बन गई। लव चेंजेस अ पर्सन, तो हु चेंजेस अ पर्सन, लव चेंजेस अ पर्सन। संजय वेंट होम, हु वेंट होम, संजय। और आगे होम जो है यहां पर ये वर्ब नाउन नहीं है, यह भी अपने आप में एडवर्ब है, क्योंकि इसका जो आंसर मिलता है वो वेयर से मिलता है। संजय वेंट वेयर, तो आंसर मिलेगा होम। तो यहां पर इन तीनों शब्दों से जिन जिन का आंसर मिला है, जिन जिन शब्दों का आंसर मिला है वे हमारी क्या हो गई, नाउन। आगे अगर हम नाउन को कैटेगराइज करें, नाउन के टाइप्स की बात करें, तो हम सबसे पहले आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है संज्ञा, तो सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम होता है। कोई भी किसी भी जगह, व्यक्ति या वस्तु का जो पर्टिकुलर नेम है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन होगा। और इसके बारे में ध्यान रखना है, इसका जो इनिशियल लेटर है, इनिशियल लेटर अर्थात इनिशियल लेटर मतलब शब्द का जो सबसे पहला वाक्य होता है वह हमेशा क्या होगा, अपर केस में आएगा। अपर केस मीन वह जो है हमेशा बड़ा मतलब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ जीरो आर्टिकल मतलब इसके साथ ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कॉमन नाउन के आगे हमेशा कब जो है ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मैं अगर उदाहरण लिखना चाहूं तो राम एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, मैंने लिख दिया। सीता पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम है, इसके बाद में मैंने यहां पे लिख दिया दिल्ली पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम है, और यहां पर मैंने लिख दिया सैमसंग, तो पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम है। अब अगर नाउन की दूसरी कैटेगरी की बात करें तो नाउन की दूसरी कैटेगरी आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दूसरा टाइप नाउन का क्या हो गया, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन जो होता है वह जनरल नेम होता है, कोई भी जनरल नेम, और जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट किसे करता है दोस्तों, अ क्लास और कैटेगरी। किसी भी पूरी क्लास और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाला जो नाम होगा वह क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और इसका जो इनिशियल लेटर होता है, इसका इनिशियल लेटर हमेशा लोअर केस में आएगा। अर्थात इसका जो शब्द में पहला जो अक्षर होता है वह क्या होगा, छोटा आएगा। इसके बाद इसके साथ आर्टिकल, आर्टिकल अर्थात ए एन द के साथ इसका प्रयोग होता है। मतलब कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल लगता है, इस बात का भी ध्यान करना है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राम, राम क्या है, एक लड़का है तो बॉय।
और कोई भी बॉय हो, चाहे कोई भी बॉय है, वो पूरे कैटेगरी को, पूरी क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सीता क्या है, एक लड़की है, तो यहां पर अगर दिल्ली है, एक सिटी है, और सैमसंग का कंपनी। तो ये थे हमारे दो नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब तीसरी नाउन की अगर बात करें तो वह है मटेरियल नाउन। कौन सी है दोस्तों, मटेरियल नाउन। तीसरी नाउन आएगी मटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके अंदर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मटेरियल नाउन क्या होती है, नेम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी तत्व या पदार्थ का जो नाम होता है वह क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। और मटेरियल नाउन के आगे हमेशा जीरो आर्टिकल लगता है, अर्थात मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका होगा गोल्ड, सिल्वर, और अगर बात करें तो मिल्क, ये हमारी हो जाएगी मटेरियल नाउन। इसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल नाउन के बाद अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, और यह डिनोट करता है, डिनोटिंग अ ग्रुप, किसी भी पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, ऐसे शब्द को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, जैसे आर्मी, सोल्जर्स के जो ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा और भी जो भी स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं। तो इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन जो होती है वह क्या करती है, डिनोट करती है पूरी एक डिनोटिंग अ ग्रुप। इसके बाद अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, अगली कैटेगरी आती है, पांचवी कैटेगरी, पांचवा टाइप आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको सबसे पहले जब मैंने नाउन को कैटेगराइज किया था उस समय मैंने बताया था आपको कि जो फेल्ट वाली कैटेगरी है उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में बात करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो भाववाचक संज्ञा, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। और इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था ये कौन सी कैटेगरी होती है, फेल्ट ओनली। और इसमें हमें चार शब्दों को याद रखना है। वह चार शब्द कौन सा है, पहला है एफ, दूसरा ए, क्यू और एस। एफ फॉर फीलिंग्स, उसके बाद ए फॉर एक्शन, इसके बाद क्यू फॉर क्वालिटी और एस फॉर स्टेट। फीलिंग मतलब भावना, एक्शन मतलब कोई हम जब क्रिया करते हैं वह, और क्वालिटी हमारी जो गुणवत्ता होती है या स्टेट जो दशा होती है उसे व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे लव, लव यह एक फीलिंग्स है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी अपने आप में एक जो है गुणवत्ता है जिसे हम देख नहीं सकते। तो यह था आज का एक छोटा सा टॉपिक नाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।